नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हत्या करने की पूरी साजिश रची जा रही है? क्या बी.आर. गवई को रास्ते से हटाए जाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि कल की घटना कुछ यूं ही बयां करती है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया। साथियों, आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया हो। मोदी ने एक कैसा भारत बना दिया, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भारत बना दिया जहां सीजीआई सुरक्षित नहीं है, जहां दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सुरक्षित नहीं है। कानून के सबसे बड़े मंदिर में वो बैठे हैं, फिर भी उन पर हमला हो रहा है। ये कैसा भारत बना दिया नरेंद्र मोदी ने। सनातन धर्म में इतनी बड़ी नफरत क्यों भर दी गई है? आज सनातनी इतने हिंसक क्यों हो गए हैं कि वो किसी भी जज को नहीं बख्श रहे हैं, वो बी.आर. गवई को नहीं बख्श रहे हैं। साथियों, बी.आर. गवई का सिर्फ गुनाह इतना है कि उन्होंने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहा। यही बात मनुवादियों को चुभ रही है। मनुवादियों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही है कि अंबेडकर संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। मनुवादी चाहते हैं कि देश चले मनुवाद के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, पाखंड के हिसाब से। लेकिन ऐसा बी.आर. गवई कदापि नहीं चाहते हैं कि देश मनुवाद से चले। वो चाहते हैं कि देश चले तो सिर्फ कानून के हिसाब चले, संविधान के हिसाब से चले। दोस्तों, आज ये कई सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। उन सवालों का जवाब आप खुद या तो ढूंढिएगा या अपनी सरकार से पूछिएगा। जो आपकी सरकार है, जो हमारी सरकार है, उनसे पूछिएगा। जूता फेंकने वाले वकील के साथ दिल्ली पुलिस ने क्या किया, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जूता किसी आम आदमी पर नहीं फेंका गया था, ये सीजीआई पर फेंका गया था। और सीजीआई पर जिसने जूता फेंका उसने किसके साये पर फेंका और उसके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या किया? नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जिसने जूता फेंका वो किसका आदमी है? इस बात की जानकारी पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि राजकिशोर की जो उम्र है वो 71 साल है। 71 साल में कोई इंसान इतना हिंसक नहीं होगा, बल्कि राजकिशोर को आगे किया गया है। नफरती सोच वालों ने राजकिशोर को आगे किया है। नफरती सोच वालों ने राजकिशोर के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाया है। अब दूसरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सीजीआई पर हमला हो जाता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह चुप रहते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुप रहते हैं, देश के बड़े बड़े सियासतदान खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? क्या बी.आर. गवई कोई मामूली हस्ती है? नहीं दोस्तों, बी.आर. गवई सीजीआई हैं, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के सियासतदान खामोश रहते हैं। आज सबसे बड़ा गुनाह ये हुआ है कि ये अनर्थ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में, थाने, पुलिस में इंसान सुरक्षित होता है, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई सुरक्षित नहीं है। ऐसा भारत बना दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा हिंदुस्तान बना दिया नरेंद्र मोदी ने कि बी.आर. गवई अपने ही कोर्ट में सुरक्षित नहीं हैं। अब मारने वाले ने क्या लिखा है देखिए जरा। मारने वाला कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अरे भाई, अपने आप को सनातनी कहते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप जूतों से हमला भी करते हो। ये कौन सनातन है? सनातन कभी हिंसा सिखाता ही नहीं है। सनातनी हम भी हैं, सनातनी आप भी होंगे। जो लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे वो भी सनातनी होंगे। लेकिन क्या वो बी.आर. गवई पर जूता फेंक सकते हैं? कदापि नहीं फेंक सकते हैं। लेकिन ये जो लोग जूता फेंक रहे हैं ये सनातनी नहीं है, बल्कि ये लोग कट्टर हैं। ये लोग कट्टरवाद की तरफ देश को ले जा रहे हैं। दोस्तों, कल की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। कल एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई और पीटने वाले ने कहा कि हम बाबा के आदमी हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई को पर जूते से हमला किया गया और फेंकने वाले ने कहा कि हम सनातनी हैं। ये कौन सा हिंदुत्व और हिंदुत्व का देश बनाया जा रहा है? कौन सा सनातनियों का देश बनाया जा रहा है? इस देश में इतनी कट्टरता हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि लोग बी.आर. गवई को नहीं छोड़ रहे हैं। लोग राष्ट्रपति को तक को नहीं बख्श रहे हैं। लोग जो है महापुरुषों को, अंबेडकर को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये कौन सा देश बना दिया नरेंद्र मोदी आपने? पूछता है खबरें हिंद आपसे, ये कौन सा देश बना दिया आपने? अब देखिए खबर क्या है कि पुलिस ने राजकिशोर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अरेस्ट करने के बाद उनके साथ क्या हुआ
ये कोई भी नहीं जानता है, ये कोई भी नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है, कौन सज़ा मिली है, कौन सज़ा के तहत उन्हें जेल में डाला गया है, कोई नहीं जानता है। और खबर तो ये भी आ रही है कि बाद में राजकिशोर को पुलिस ने छोड़ भी दिया है। पुलिस ने राजकिशोर को छोड़ दिया है। आखिर क्यों छोड़ा है, इसके पीछे भी जानना पड़ेगा पुलिस को, लेकिन पुलिस जानने की कोशिश नहीं कर रही है। और तभी लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो हमला हुआ है, ये हमला किसी न किसी के इशारे पर किया गया है। कोई ना कोई ऐसा है जिसने ये हमला करवाया है। राजकिशोर कहते हैं कि भगवान विष्णु का अपमान किया है। अरे भाई, भगवान विष्णु का अपमान किया, भगवान विष्णु को बुरा नहीं लगा तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? और क्या BR गवई सीजेआई साहब आपके हिसाब से कोर्ट चलाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि क्या BR गवई इस देश के सनातनियों के हिसाब से कोर्ट चलाएंगे? BR गवई क्या हिंदुओं के हिसाब से देश कानून चलाएंगे, कोर्ट चलाएंगे? BR गवई संविधान के हिसाब से कोर्ट चलाएंगे। उनका संविधान यही कहता है कि बेफजूल के जो मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उन्हें खारिज कर देना चाहिए। इस देश में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं जिस पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। फर्जी के केस लाकर, हिंदू मुसलमान के झगड़े लाकर, मंदिर मस्जिद के झगड़े लाकर देश को उलझाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर CJI ने कहा था कि इस मुद्दे को ये मुद्दा सुनने लायक है ही नहीं, ये केस सुनने लायक है ही नहीं। और दोस्तों, सही में वो केस सुनने लायक नहीं था। फिर भी उन्होंने केस को सुना और बाद में केस को खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारे देश के जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जो सनातनी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं हिंदुओं का, उन लोगों ने कहा कि BR गवई ने सनातन का अपमान किया है। और कुछ ऐसे तथाकथित बाबा हैं देश में जिन्होंने कहा था कि ऐसे CJI का वध कर देना चाहिए, ऐसे CJI का सीना फाड़ देना चाहिए। ऐसे ऐसे चाटुकार पत्रकार हैं जिन्होंने CJI साहब को अधर्मी कहा, उन्हें घटिया इंसान कहा, नीच इंसान कहा। तो दोस्तों, इस देश में अब नफरत कुल भर दी गई है। हिंदू मुसलमान को देखकर नहीं खुश है, मुसलमान हिंदू को खुद देखकर नहीं खुश है। जो बड़ी जात वाले हैं वो छोटी जात को देखकर नहीं खुश हैं, और छोटी जात वाले बड़ी जात को देखकर नहीं खुश हैं। मतलब इस देश में नफरत चारों तरफ से पसार दी गई है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे देश की राजनीतिक पार्टी के लोगों को हो रहा है, सियासतदानों को हो रहा है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए, ये बात इस देश के नागरिकों को समझनी चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आज CJI पर हमले हो रहे हैं, अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर घर से निकलेंगे तो फिर पूछ कर निकलेंगे, और पूछने वाले भी अगर उनको कोई बात ठेस लगती है तो पिटाई भी रोड पर ही कर देंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।